बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इस्लामाबाद के दामन में, कोह दामन में एक मशहूर व मरूफ सदियों पुराना गांव जिसे सैदपुर गांव कहते हैं, वहाँ खड़े हैं। इसकी हम आपको हिस्ट्री और तारीख बताएंगे। ये गांव कब बना, कब आबाद हुआ, ये हम इसके मेन गेट पर खड़े हैं। आगे चल के हम आपको इस गांव के नज़ारे दिखाते हैं। ये अब यहाँ आर्ट का और आर्किटेक्ट के बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये गांव सैदपुर बिल्कुल मारगला रोड के साथ ही वाक़ है और ये सदियों पुराना 500 साल पुराना गांव है, जिसे सुल्तान फ़तेह अली ने ये बनाया था और ये फ़तेह बावली के नाम से भी मशहूर था। बावली बोलते हैं जिस तरह पानी का एक कुआं नहीं होता, या पानी की एक होती है जिसमें जानवर और इंसान नीचे उतर कर जाकर पानी पीते हैं, उसे बावली बोलते हैं। एक तो कुआं होता है, कुएं से पानी भरा जाता है। बावली होती है जिसकी सीढ़ियाँ हों। तो ये फ़तेह बावली के नाम से भी मशहूर था। ये इसके अब अजीब अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि जदीद तर्ज का ये शहर ये बन चुका है। अ, अ, ये आप देखेंगे आर्ट के बड़े खूबसूरत नमूने हैं यहाँ पर। और कदीम शहर था, लेकिन अभी माशाल्लाह इसको मॉडल सिटी बना दिया गया है। ये मॉडल सिटी के आप देख रहे हैं। तो ये फिर एक अरसे में यहाँ से जब मान सिंह जो अकबर का जर्नेल था वो गुजरा, तो उसने रावलपिंडी में क़याम किया और रावलपिंडी क़याम के बाद उसने यहाँ के जो मकामी सरदार थे सैयद खान, उसको सैयद खान को कहा कि आप यहाँ एक मंदिर बनाए। फिर उन्होंने यहाँ एक मंदिर तमीर करा। ये बहुत पुराना है कि यहाँ मंदिर भी है और एक धर्मशाला भी है। इसके साथ साथ जब ये सिखों का फिर इक़्तिदार आया पंजाब में, तो उन्होंने यहाँ एक आ, आ, वो आ, एक गुरुद्वारा भी बनाया। तो आज के इसके नज़ारे आप देख रहे हैं, नए नए खूबसूरत इस शहर के। ये आप देखें कि ये मौजूदा विलेज सिटी बना दिया गया है। सैदपुर को बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत आपको यहाँ आर्किटेक्ट मिलते हैं। दुनिया के बड़े टूरिस्ट यहाँ आते हैं। टूरिस्ट आके इस खूबसूरत शहर के नज़ारे करते हैं, देखते हैं। ये देखें आप, ये दामन को मारगला पहाड़ियों के बिल्कुल ये दामन में वाक़ ये खूबसूरत शहर ये वाक़ है। और यहाँ अब ये जदीद बन गया है विलेज सिटी। यहाँ टूरिस्ट बड़ी दूर से आते हैं, दुनिया के टूरिस्ट इसका विज़िट करते हैं। यहाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ की बनी हुई, वो हैंडमेड जो हैं, हैंड कैरी जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, वो आके लेते हैं। इस इलाके का मशहूर मरूफ होटल देश परदेश भी इसी इलाके में है, बड़ा मशहूर होटल है। लोग उसमें खाना खाने स्पेशली आते हैं। ये आप देखें, अब एक खूबसूरत पार्किंग बनाई गई है यहाँ गाड़ियाँ ठहरने के लिए। ये शहर के आप देख रहे हैं मनाज़र ऊपर के, ये वो पुराने मनाज़र, पुराने शहर भी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अब जदीद ये हैं, इसको आप देख लें कि आगे चल के हम आपको जो मशहूर मरूफ मस्जिद है वो दिखाते हैं यहाँ की। और ये अब देखें ना, बिल्कुल पहाड़ के दामन में ये खूबसूरत शहर। और आगे वो मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है। तो ये दरख्त हैं, सदियों पुराने कदीम दरख्त हैं। ये अपनी ज़बान अगर इनके पास होती तो ये आपको बताते कि इन्होंने क्या अरूज ज़वाल देखा, कितने लोग आए, कितने हुक्मरान आए। ये एक अंदर अपनी एक तारीख़ लिए हुए हैं। अगर ये ज़बान होती तो आपको पूरा किस्सा सुनाते कि इस धरती पे कितने कितने लोग हैं। क्योंकि ये एक काबुल को जाने के लिए रिवायती रूट था और जहांगीर भी यहीं से गुजरा था। बल्कि कहते हैं जहांगीर फिर ने यहीं से एक शादी भी की थी। तो ऐसा ये खूबसूरत वादी है। तो ये उसके कुछ और मनाज़र आपको दिखा। ये वो कदीम मस्जिद है जिसे माशाल्लाह अब रेनोवेट करके बना दिया गया है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद अपने अहद की, अब भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। ये इसको भी सेट करके दिया गया, ये अभी भी उसके साथ ही काम हो रहा है। मस्जिद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ये गाँव आप देख सकते हैं, ये देखें, ये गाँव का नज़ारा है। ये देखें, ये सारा वही गाँव है। और ये आप देखेंगे ये देश परदेश होटल, ये आप देख सकते हैं। ये सैदपुर
ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत दुकानें हैं बनी हुई। ये गांव के मुख्तलिफ नज़ारे देखें आप। ये मस्जिद है। ये टूरिस्ट आए हुए हैं माशाल्लाह देखने के लिए। ये ऊपर देश परदेश होटल है। और ये आपको, ये वो वादी थी जो दो यहाँ चश्मे निकलते थे खूबसूरत पानी के। एक मुसलमान, एक से मुसलमान पानी लेते थे और एक से ना वो हिंदू लेते थे उस दौर में। ये गांव खूबसूरत चश्मों के लिहाज से भी बहुत मशहूर और मरूफ था। बहुत खूबसूरत पानी के चश्मे यहाँ से निकलते थे पहाड़ के दामन से, जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने आपको ये देखें, ये गांव के सारे वो हिस्से हैं। और ये नहर है जो पानी का चश्मा जो आता था, और एक इसके साथ दूसरी है। फिर इसको उन्होंने पुलों से बंद भी कर दिया था ढांप कर। तो ये आगे चलकर फिर मज़ीद इसके हम आपको कुछ हिस्से दिखाते हैं। ये हम आपको गुरुद्वारा दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसके, ये मनाज़र ये देखें। बड़े टूरिस्ट आए हुए हैं देखने के लिए। यह गुरुद्वारा है, इसको देख सकते हैं आप। ये पुराना, ये जामुन का दरख्त है। ये भी कोई 500-400 साल पुराना ये दरख्त है। ये अपनी एक दास्तान हिस्ट्री सुना रहा है। अगर इसकी ज़बान होती तो ये बताता कि इसने कितने अरूज और ज़वाल देखे। अच्छा, ये गुरुद्वारा है सिखों का, ये वाला। और ये धर्मशाला है जिसे धर्मशाला कहते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है सीट पर, ये धर्मशाला है। ये मंदिर है ये वाला, और ये धर्मशाला है। आप देख सकते हैं ये धर्मशाला। और यहाँ बड़े टूरिस्ट आए हुए हैं और अपने यहाँ पर करने के लिए। ये सीधपुर गांव का पुराना गांव, सदियों पुराना। ये उसके खूबसूरत व्यू मनाजिर। ये देश परदेश होटल है, इसको आप देख रहे हैं, इसके मनाजिर खूबसूरत लोग, खूबसूरत मनाजिर देश परदेश होटल के। ये बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल ही दामन में देश परदेश होटल। ये आप देखेंगे, ये बिल्कुल ही पहाड़ के दामन में बारगला के ये आप देख रहे हैं। और ये सीधपुर गांव का सामने वो नदी नाला में, ये वो नाला है ये जिससे पानी मुसलमान भी लेते थे और ऊपर से ये चश्मे चलते थे। तो ये खूबसूरत गांव आपको हमने दिखाया। ये वो दरख्त जो सदियों पुराना था, ये भी आपको हमने दिखाया। ये आप देख रहे हैं कि सैदपुर गांव बहुत पुराना।